हम कैसे तुम्हारा और तुम्हारे सवालों का सामना करेंगे बिंदी? नफरत करोगी हमसे जब तुम्हें पता चलेगा कि हम तुम्हारे पापा हैं। समेट लिए टुकड़े और दे दे अपने जीते को। कहना काजल चतुर्वेदी नहीं करेगी साईं। शादी मजाक लगती है उसे? हाँ, उससे शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं अपनी गलती से भागूंगी नहीं। वैसे भी इस शादी की अहमियत उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन उसने सच का नहीं तेरा साथ दिया था। तो फिर इन पेपर्स पे साइन करके क्या होगा? और रही बात तेरी शर्त की, जेल में मरना मंजूर होगा, लेकिन तेरी गंदी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं। सुन कजली, इनफ मिस्टर दयानंद पाठक। मेरी क्लाइंट आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। उसे हैरिस करना बंद कीजिए और जाइए यहां से। रे कजली, जेल से बाहर तो मैं तुझे कदम रखने दूंगा नहीं। गई तू तो और आप बचा सको तो बचा लो कजली को। भाई, आपको बहुत याद कर रही थी। ये कौन है? राधे राधे दादी अम्मा, मैं बिंदी, माही और लंबू दोस्त की दोस्त। राधे राधे बिटिया।
हमेशा खुश रहो। बबलू, माई को बाहर लेके जाओ। माई अगर कुछ खाने का मन करे तो बबलू खिला देगा, आप कह देना बबलू से। लला, जब तक हम आए तुम कागज पर दस्तखत कर देना। दयानंद ने सारे गवाह, सारे हालात अपने फेवर में ले लिए काजल। अब हमारे पास अविराज ही एक रास्ता बचता है तुम्हें बाहर निकालने का, वरना तुम्हारा पैरोल परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा। नहीं, वो नहीं आएगा मैडम, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। जब तक कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल जाता मैं ट्राई करती रहूंगी। तुम मुझे नहीं रोकोगी काजल, डू यू गेट इट? उसका कोई फायदा नहीं होगा मैडम। फायदा है, जरूर फायदा होगा, क्योंकि चीजें अब बदल गई हैं काजल। अविराज और बिंदी अब एक दूसरे को जानते हैं। तुम मानो या ना मानो, इससे चीजें बदलती हैं काजल। यू नो व्हाट काजल, मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे जो चट्टान की तरह अड़ियल थे, लेकिन ऐसे लोग जब एक बार पिता बनते हैं ना तो बर्फ की तरह पिघल जाते हैं। अविराज भी पिघलेगा बिंदी के कारण। करने से पहले कुछ खा लो लंबू दोस्त। मैं आपके लिए घर से नाश्ता लाई हूँ। और आपको पता है मैया क्या कहती है? भूखे पेट लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। अरे टिश्यू। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल साफ है कि काजल चतुर्वेदी ने अपने पैरोल के दरमियान पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की है। आपने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा है बल्कि अपनी बेटी का भरोसा भी तोड़ा है। उस बच्चे ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। कानून के मुताबिक आपकी पैरोल रद्द की जाती है।
पुलिस को यह निर्देश दिया जाता है कि काजल चतुर्वेदी को तिहाड़ जेल वापस भेजा जाए। नहीं 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 जज साहब, मेरी बहन बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है जज साहब। उसने कुछ नहीं किया था जज साहब, वो भागी नहीं थी, वो उसका अपहरण हुआ था। हमारा विश्वास कीजिए, 10 साल बाद मेरी बहन को पैरोल मिला, हमारी बात पर विश्वास कीजिए प्लीज। अरे जज साहब, आप तो इतने बड़े हैं, आपने तो दुनिया देखी है, आप समझिए ना, ये सारा खेल पैसे और पावर का है। ये सारा जाल उस दयानंद पाठक का बिछाया हुआ है जज साहब। एक मिनट प्लीज, एक मिनट जज साहब, आपके ये कोर्ट भी उस क्रिमिनल दयानंद पाठक जैसे लोगों का साथ देगी क्या? बस मैं आपको वार्निंग देता हूं, अब अगर आपने कोर्ट की नियत पर कोई भी सवाल उठाया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सॉरी, मेरे कहने का मतलब नहीं था। योर ऑनर, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एक मिनट सौरभ जी, जज साहब प्लीज, मेरी बहन आप बाहर चलिए। सौरभ जी प्लीज, प्लीज सौरभ जी। अरे वो दयानंद पाठक का करा हुआ है सब कुछ, समझ क्यों नहीं रहे ये लोग? बाहर आइए। इतनी सी बात समझ में नहीं आती इन लोगों को। सौरभ जी, आप क्या कर रहे थे अंदर? हाँ, बात बनने की जगह बिगड़ रही थी। आपका शांत रहना जरूरी है सौरभ जी, कंट्रोल कीजिए खुद पर। हम कैसे तुम्हारा और तुम्हारे सवालों का सामना करेंगे बिंदी? नफरत करोगी हमसे जब तुम्हें पता चलेगा कि हम तुम्हारे पापा हैं। तुम्हारे जेल में पैदा होने की वजह हम हैं। तुम्हारे और काजल का हर दर्द का कारण हम हैं। हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी हर गलती सुधारने का। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मैया हमेशा के लिए जेल के बाहर आ जाए, पर इसमें आप मेरी मदद नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो जेल क्यों गए। बिंदी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल के तुम्हारी मैया को जेल से निकालेंगे, तुम्हारे लिए। प्रॉमिस? काश मेरे पापा भी आपकी तरह होते लंबू दोस्त। फिर मेरी मैया हमेशा खुश रहती। आपको पता है मैंने करवा चौथ के दिन पर क्या मांगा था? कि मेरी मैया को ऐसा कोई मिले जो उनका ध्यान रखे, उनके साथ हमेशा रहे।